नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल तथा गैस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, स्किप ना करते हुए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है और इसकी कई परतें होती है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली परत को ही वायुमंडल कहा जाता है। और इसकी परत कितनी होती है? तो इसकी परत कई होती है। आइए उन परत के बारे में जान लेते हैं। पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो यह 13 किलोमीटर है और सभी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बादल, बारिश इसी मंडल में होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आंधी, तूफान, बादल या बारिश किस मंडल में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल में। दोस्तों, इस क्षोभ मंडल की एक और खासियत होती है कि इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल का तापमान स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस मंडल में किसी भी तरह का जलवायु परिवर्तन नहीं होता। आप देखिए तो क्षोभ मंडल में मैंने अभी बताया आपको कि आंधी, तूफान, बादल, बारिश क्षोभ मंडल में होते हैं, लेकिन समताप मंडल में इसका तापमान स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगर बात की जाए वायुयान उड़ाने की तो आप याद रखिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाने का सबसे उपयुक्त मंडल है। और दोस्तों, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है कि ओजोन गैस की परत किस में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और दोस्तों, ओजोन परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इसमें जो ओजोन गैस पाई जाती है उसका एक काम है कि वो ओजोन परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। परावैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक होती है। इसमें अल्ट्रावायलेट ए का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और सी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। और दोस्तों, ये भी याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट किरण सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। और ओजोन का प्रयोग जल को रोगाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको याद रखना है ओजोन दिवस की बात आए तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, बात करें मध्यमंडल की, मेसोस्फीयर। तो इस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा होता है और इस मंडल में उल्का पिंड जलकर राख हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे ठंडा तापमान किस मंडल में होता है, तो आपको मध्यमंडल ही टिक करना है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसमें क्या होता है कि यह मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, जिससे रेडियो, टीवी और फ़ोन का प्रयोग हम कर पाते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट अयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि हमारे घर में टीवी और मोबाइल ये सब का प्रयोग हम आसानी से कर पाते हैं। और इस मंडल में उल्का पिंड जलना शुरू होता है। ये आपको याद रखना है कि इस मंडल में उल्का पिंड जलना तो शुरू होता है, लेकिन पूरी तरह जलकर राख होता है मध्य मंडल में। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। यह सबसे अंतिम मंडल है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत है। आपको याद रखना है, ये सबसे ऊंचा परत है और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता
किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। और दोस्तों इस मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों वायु। वायु को हम देख लेते हैं। वायु क्या होता है कि वायु गैसों का मिश्रण है। वायु में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा धूल के कण व जलवाष्प भी होती हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होती है? इसमें वायु में सबसे ज़्यादा 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस वायु में अधिक पाई जाती है 78%, और यह पौधों के लिए आवश्यक होता है। यह गैस आग जलने में सहायता नहीं करती, ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस आग जलने में सहायता नहीं करती है। वहीं बात की जाए दोस्तों ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन वायु में 21% पाई जाती है और यह ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक होती है। और दोस्तों ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है और यह गैस आग जलने में सहायक होती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऑक्सीजन वायु में कितने % पाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 21%। और किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। अन्य गैसें भी देख लेते हैं दोस्तों। वायु में अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन व हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में इसकी मात्रा 0.03% होती है और इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में पौधे किया करते हैं। यह गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों हरित गृह प्रभाव। इसको हम जान लेते हैं। जब पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसको सबसे पहले पहचाना किसने था? तो सबसे पहले इसको जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था, ये आपको याद रखना है। हरित गृह प्रभाव को सबसे पहले जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। और इससे प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों? तो इससे ये होता है कि पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघलने लगती हैं। और दोस्तों अगर बर्फ़ पिघलने लगती हैं तो जाहिर सी बात है कि नदियों में बाढ़ आने लगेगी, जिससे कि जनधन की हानि होने लगेगी। आइए दोस्तों जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों के नाम, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आता ही आता है, आप ये नोट करके रखिए। तो जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों के नाम। ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। अब इसको दोस्तों याद करने में अगर दिक्कत आती है तो आप एक एक वर्ड को पकड़ लीजिए। जैसे ओजोन से ओ, मी, ना, क्लोरो को आप कल कर लीजिए और का, जल, तो इसका हो जाएगा ओ मीना कल का जल। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।